अगर आपका भी सपना है एक ऐसी बाइक परचेज करने का लेकिन आपको बाइक चलानी नहीं आती तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, बेसिक से भी और प्रैक्टिकल से भी। कैसे बाइक को हमें आगे बढ़ाना सीखना है, किस गियर में रखना है, न्यूट्रल कैसे लगता है, मोड़ के ऊपर बाइक को कैसे मोड़ना है, या फिर जो भी पॉइंट आपको सीखने हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को करते शुरू। ये रही अपने पास इस बाइक की चाबी। सबसे पहले बैठते हैं बाइक के ऊपर। देखो भाई, मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो मेरे जो पैर है वो प्रॉपर जमीन पे नहीं टिक पाते। अगर मैं एक पैर को प्रॉपर टेकूं तो ये वाला पैर मेरे को ऊपर बाइक पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर 5 फुट 6 इंच है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेट आपको ज़्यादा इसका लगने वाला है। चाबी को यहाँ पे लगाएंगे और इग्निशन को कर लेंगे ऑन। बाइक को स्टार्ट करने के लिए हमें न्यूट्रल गियर में रखना होता है, और यहाँ पे तो सेल्फ बटन भी नहीं है, तो हमें करना ही पड़ेगा न्यूट्रल में किक लगाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका देखो गियर पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। पहला गियर होता है आगे की तरफ, ठीक है। सब बाइक में नॉर्मल क्या होता है, जो कम सीसी की बाइक होती है न्यूट्रल आगे की तरफ होता है, बाकी चारों गियर पीछे की तरफ। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हो गया न्यूट्रल, पहला गियर आगे की तरफ, बाकी सारे के सारे गियर पीछे की तरफ होते हैं। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल लगाने के लिए शुरुआत में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं दूर कर देता हूँ। क्लच लीवर को दबाया और ऐसे आगे की तरफ दबाते रहेंगे। जब क्लिक की आवाज़ आनी बंद हो जाए तो समझ जाओ बाइक में फर्स्ट गियर लग चुका है, ठीक है। आगे लगता है फर्स्ट गियर। न्यूट्रल लगाने के लिए हल्का सा हमें पीछे टैप करना है। अगर ज़्यादा जान लगाएंगे तो सेकंड गियर भी लग सकता है। देखना आप अभी क्या होता है। अभी बाइक फर्स्ट गियर में, देखो आप ऐसे आगे पीछे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार मैंने क्लच दबा के हल्का सा टैप किया, हमारी बाइक लग चुकी है न्यूट्रल गियर में, बिना क्लच लीवर दबाए ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। साइड स्टैंड को कर लिया मैंने ऊपर। हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलना भाई। ये लगाया मैंने किक और कर लिया स्टार्ट। थोड़ा सा मुश्किल स्टार्ट करना होता है। अब हम जानते हैं बाइक को आगे कैसे बढ़ाना है। हमेशा ध्यान रहे, जब भी बाइक को जीरो से आगे बढ़ाना होता है तो फर्स्ट गियर में रखना होता है। अगेन सेम चीज़, क्लच दबाया और एक बार आगे की तरफ दबाएंगे, फर्स्ट गियर अपनी बाइक में लग जाएगा। आगे बढ़ाने के लिए बिना रेस दिए, देखो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे आप पहली बार सीख रहे हो। बिना रेस दिए आपको इस क्लच लीवर को ऐसे धीरे धीरे छोड़ना है। जितना धीरे छोड़ोगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अभी देखो बिना रेस के मेरी बाइक ऐसे आगे बढ़ रही है। आपको इसी चीज़ की थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करनी है। जब इस पॉइंट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो दोबारा आपको क्या करना है, इस क्लच को छोड़ा, जहाँ से बाइक आगे बढ़ रही थी वहीं से रेस भी दिया और क्लच को भी छोड़ते गए, और फिर आप अपने क्लच को ऐसे कंप्लीटली छोड़ सकते हो और फर्स्ट गियर पे बाइक को चला सकते हो। अब बात आती है सेकंड गियर कब लगाना होता है। देखो अभी अगर मैं फर्स्ट गियर में ही रेस को बढ़ा दूं तो हमारी बाइक के इंजन की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन बाइक की जो स्पीड है वो सही से नहीं बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, समझ जाना है, सेकंड गियर लगाना है। देखो सेकंड गियर लगाने के लिए क्या करना है, रेस को बिल्कुल छोड़ दिया, क्लच लीवर दबाया और एक बार पीछे की तरफ, ठीक है। अब जब आप दोबारा अच्छे से दबा के पीछे लगाओगे तो न्यूट्रल नहीं लगेगा, सेकंड गियर ही लगेगा। तो सेकंड गियर लग गया, सेम वही मैंने क्लच को छोड़ा और रेस देना शुरू किया। तो धीरे धीरे पहले आपको सेकंड गियर में ऐसे प्रैक्टिस करनी है। सामने से मोड़ आ रहा है लेफ्ट की तरफ, तो मोड़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको दिखे सामने से मोड़ आने वाला है, क्लच दबा के रेस को छोड़ के ब्रेक लगा लो हल्के से, ठीक है। जब मोड़ आ जाए, मतलब बिल्कुल बीच में आ जाए, तो आपको क्लच भी छोड़नी है और ऐसे रेस भी देनी शुरू करनी है। तो ये प्रैक्टिस जब आप पहले दिन करोगे तो बहुत आसानी से बाइक चलाना सीख जाओगे, ठीक है। रोकने के लिए आपको क्या करना है बता देता हूँ। रोकने के लिए आपको क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। देखो हाई स्पीड पे हमें पहले ब्रेक्स लगाने होते हैं, बाद में क्लच लीवर दबाना होता है, लेकिन यहाँ पे हम बाइक चलाना सीख रहे हैं धीरे स्पीड पे, तो क्लच भी और ब्रेक भी ऐसे एक साथ, ठीक है। ये फ्रंट वाला ब्रेक भी लगाना है, ये रियर वाला ब्रेक भी लगाना है। एक चीज़ और है, जब आप ऐसे क्लच लीवर दबा के बाइक को रोको तो जब तक आप या तो अपनी बाइक को न्यूट्रल गियर में ना लगा लो या फिर आप अपनी बाइक को यहाँ से ऐसे बंद ना कर दो, तब तक क्लच लीवर को नहीं छोड़ना है। जब इन दोनों में से एक काम कर लो, या तो बाइक को बंद कर दो या न्यूट्रल गियर में लगा लो, तभी क्लच को छोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलो डाउन शिफ्ट का भी बता देते हैं कि तीसरे गियर में से दूसरा गियर कब लाना है, दूसरे में से पहला गियर कब लाना है, वो जानते हैं, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा हाई स्पीड पे मैं बाइक को लेके जाता हूँ। ये हमने चलाया बाइक को, पहला गियर, ये लगाया दूसरा गियर, और अभी हम लगा लेते हैं थर्ड गियर। अभी देखो, अब ये कैसे सीखना है आपको कि गियर को कब डाउन शिफ्ट करना है। इसके लिए क्या करना होता है, अभी मेरी बाइक थर्ड गियर में चल रही है, ठीक है। स्पीड मान लो 20 के करीब चल रही थी, 30 के करीब चल रही थी। अब अगर मैं स्पीड को डाउन ले आऊँ, 5 के करीब 10 के करीब बाइक को चलाने के लिए ट्राई करूँ, तो मेरी जो बाइक है ना वो स्टॉल करने लग जाएगी, मतलब ऐसे कट कट की सी आवाज़ आएगी। अब देख रहे हो इंजन की आवाज़ कितनी दब चुकी है। आपको समझ जाना है कि गियर को डाउन शिफ्ट करना है। देखो करके दिखाता हूँ। थर्ड गियर में
क्लच दबा के एक बार आगे दबाया, सेकंड गियर। अब आप देखो बाइक की जो आवाज़ है हल्की सी परफेक्ट होनी शुरू हो गई। अब आपको बाइक में सही से पावर मिलेगी और सही से आपको स्पीड मिलेगी। अगर आप चाहोगे ऐसे भगाना तो भगा सकते हो, लेकिन थर्ड गियर में थोड़ा सा टाइम बाइक ऐसे लेती। आगे देखो सामने से मोड़ आ रहा है, क्लच दबा के हल्का स्पीड को स्लो किया, इधर उधर देखा कोई आ तो नहीं रहा है। जैसे ही लगभग आधा मोड़ आए फिर आपको क्लच को छोड़नी है और रेस को देते जाना है। यही कुछ सिंपल सी ट्रिक है बाइक चलाना सीखने की। बाकी जब आप हाई स्पीड पे चलाना सीखोगे, जब आपको इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तब आप सारी चीज़ अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, ब्रेकर का हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रेकर तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये वाला ब्रेकर है सामने वाला, फर्स्ट गियर में लगा लो अगर आप पहली बार सीख रहे हो और बहुत कम स्पीड ला रहे हो तो। जैसे ही अगला टायर जो हमारा है वो क्रॉस करे, जैसे ही अगला टायर लगभग क्रॉस करे, आपको अपने क्लच को छोड़ना है और रेस देनी है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ब्रेकर आने से पहले वो प्रोसेस फॉलो करो, या फिर दोनों में सेम काम है, मोड़ में भी और ब्रेकर में भी। मोड़ या ब्रेकर आने से पहले वो प्रोसेस फॉलो करो जो बाइक की स्पीड को कम करते टाइम करते हैं, यानी कि क्लच दबा लिया, ऐसे ब्रेक लगा ली, और जैसे ही अगला टायर क्रॉस कर जाए, जैसे ही मोड़ के ऊपर चढ़े, ब्रेकर के ऊपर चढ़े, आपको क्लच छोड़नी है और रेस देनी है। गियर को कर लेना स्पीड के हिसाब से परफेक्ट। अगर आपकी बाइक की स्पीड 5 के करीब, 10 के करीब आई है तो आप लगा लेना फर्स्ट गियर में, और अगर उससे थोड़ी ऊपर चलती जा रही है तो सेकंड गियर में भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यही कुछ मेन पॉइंट होते हैं। बाकी अगर और भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द हम वीडियो लाने के लिए ट्राई करेंगे। बाकी एक बार मैं हाई स्पीड पे आपको थोड़ा चला के दिखा देता हूँ। अभी बाइक चल रही है सेकंड गियर में, देखो जैसे ही हमारी स्पीड को मैंने बढ़ाया, ये लगा लिया थर्ड गियर, और अगर हम स्पीड को हाई ले जाएंगे तो ये हमने लगा लिया फोर्थ गियर। बहुत मज़ा आपको आने वाला है जब आप बाइक चलाना सही से सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद में। और ये हमने लगा लिया फिफ्थ गियर। आगे से हमें लेना है यू टर्न, तो अब मैं गियर को कर लूँगा स्पीड के हिसाब से। मैं लगभग 15-20 की स्पीड पे यहाँ पे रखूँगा या फिर उससे भी कम। तो मैं कर लेता हूँ बाइक को सेकंड गियर में। मैंने 3 बार दबाया, हमारी बाइक सेकंड गियर में आ चुकी है। अब ना ही तो हमारी बाइक यहाँ पे बंद होगी और ना ही हमारी बाइक में पावर की और पिकअप की कमी लगेगी। ठीक है, फिर से आपको स्पीड बढ़ानी है तो फिर से ऐसे क्लच लीवर को दबाओ और गियर को अप कर दो। देख रहे हो, परफेक्ट तरीके से आप बाइक चलाना सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और बहुत जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट वीडियो हम लाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, सेम भाई देखो अब हाई स्पीड पे कैसे रोकना हो तो चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको। एक बार मैं ये चौराहा पार कर लेता हूँ, यहाँ से कोई आ सकता है इधर उधर से, जैसे वो जा रहे हैं, तो वो हमें कैसे करना है देखते हैं। देखो जब आप अपनी बाइक में से क्लच लीवर को दबा देते हो तो बाइक बिल्कुल फ्री व्हील हो जाती है, जिससे ज़्यादा दूरी में ज़्यादा समय लगता है आपकी बाइक को रुकने में। तो हमेशा हाई स्पीड पे आपको क्या करना है, बिना क्लच लीवर दबाए पहले रेस को बिल्कुल छोड़ करके और ब्रेक्स लगाने शुरू करने हैं। जब बाइक की स्पीड 10-15 के करीब आ जाए तब क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। ऐसा नहीं है फिर ब्रेक को छोड़ देना, क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ, और जिस भी तरीके से आप रोकना चाहो आप रोक लोगे। एक चीज़ और आपको क्या करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको खाली जगह पे करनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको चलाना सिखा रहा हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि कई बार हम भीड़ वगैरह ऐसी जगह पे चलाना सीखते हैं, अगर हमारे से बाइक बंद हो जाती है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाता है लो, वो हो जाता है डाउन। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। और इससे वैसे भी भाई सेफ्टी वाइज भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बाजार में कहीं लग जाए कुछ भी चीज़ें हैं, तो हमेशा आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है खाली जगह पे। ठीक है, ये देखो भाई आवाज़ छोड़ो आप बुलेट की, थोड़ा सा फील लो इस चीज़ की।